सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर आप लोग हेल्दी होंगे और अपनी हेल्थ का एज यूजुअल ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज मैं हूं हिमाचल में और मैं आज आप लोगों को मिलवाने वाला हूं हिमाचल के टॉप बॉडी बिल्डर से, जिन्होंने कि अपना नाम और अपने देश का नाम बहुत जगह पर रोशन किया है। कैसे रोशन किया है और उनका आने वाले टाइम में क्या विजन है, ये हम उन्हीं से जानेंगे। बॉडी बिल्डर का नाम है अर्चित चटवाल। सो लेट्स गो गाइस, उनसे मिलते हैं। Hi Archit, how are you? Hi, I am fine, sir. How are you? I'm good. So Archit, first of all, मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा, इतने बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला मेरे लिए और मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। No, seriously, I would like to thank you कि आपने मेरा इंटरव्यू के लिए आप इतनी दूर हिमाचल में आए एंड आई एम ग्लैड कि आपके साथ आज ये शूट हो रहा है। यू डिजर्व इट मैन, थैंक यू सो मच। सो अर्चित, मैं अपना इंटरव्यू स्टार्ट करता हूँ और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ एक लड़का स्कूलिंग में इंटरेस्ट नहीं रखता, लॉ कॉलेज भी वो बीच में क्विट कर देता है, बट बॉडी बिल्डिंग को अपना कैरियर बना लेता है। ऐसी क्या सोच रखता होगा वो लड़का? जैसे कि जब मैंने स्कूल में था तो आई वॉज नॉट दैट गुड एट स्टडीज, सो मेरा इंटरेस्ट उसमें बिल्कुल भी नहीं था। सो बट आफ्टर दैट ऑल्सो आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करते रहते हैं कि पढ़ो 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 पढ़ो, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो उसके लिए मैंने स्कूलिंग कंप्लीट की, देन लॉ भी ग्रेजुएशन कंप्लीट की एंड देन आई लेफ्ट माई डिग्री। बट आई स्टार्टेड जिमिंग during from my school time only. Okay. So it was an interest by like I was not so healthy, I didn't look good. So अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए मैंने जिमिंग स्टार्ट की। So ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि compete करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। So from there I started and now I am here. सो इनिशियली यानी कि आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जिम को ज्वाइन किया? यस। और बाद में आपको उसमें इंटरेस्ट आने लग पड़ा और आप प्रोफेशनल कैरियर की तरफ चले गए? यस, बिल्कुल। वेरी नाइस। सो अर्चित, मैंने आज तक हिमाचल आकर के जितने भी लोगों से बात किया है, आई एम श्योर कि आप भी जानते होंगे कि इंटरव्यू से पहले मैं अपनी थोड़ी सी स्टडी करता हूँ, तो मैंने जितने भी लोगों से बात की सब ने मेरे को एक ही चीज़ बताई कि आप बहुत ज़्यादा रिच हैं। ये एक उन्होंने पर्टिकुलर वर्ड आपके बारे में बोला। अब मेरा क्वेश्चन इसी पॉइंट के ऊपर है कि अगर आप इतने ज़्यादा रिच हैं और ऑलरेडी आपके बहुत सारे बिजनेसेस भी होंगे, आई एम श्योर, आपने रादर देन मनी मेकिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बजाय एक ऐसे बिजनेस की तरफ जाना क्या सोच लिया जिसमें कि रिटर्न्स जो हैं वो बहुत कम होती हैं? व्हाई इज दैट? सर एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था ये बॉडी बिल्डिंग, फर्स्ट कंपटीशन खेला था, सो जो फीलिंग थी ऑन स्टेज वाली वो आई लाइक्ड वेरी मच एंड फ्रॉम देयर मेरे को ऐसा था कि अब मेरे को और आगे आगे जितने कॉम्पिटिशन्स में compete कर सकता हूँ, जितने अच्छे लेवल पे हिमाचल से मैं जा सकता हूँ, हाईएस्ट लेवल पे। मेरा हमेशा से इंटरेस्ट ये था, मनी मेकिंग का इंटरेस्ट नहीं था कि सिर्फ पैसे ही कमाने। इट वाज लाइक कि आई वांटेड टू बी फेमस एंड आई वांटेड टू टेक इंडियन बॉडी बिल्डिंग टू सम इंटरनेशनल लेवल। ओके। सो इसके पीछे एक ये इंटरेस्ट था कि मुझे बस अपनी बॉडी बिल्डिंग के कैरियर को बहुत आगे लेके जाना है और इंटरनेशनल स्टेज पे compete करना है एज ए प्रो एथलीट। सो बेसिकली ये कभी भी सोच नहीं थी कि पैसे ही कमाने हैं। सिर्फ पैसे कमाने के लिए और भी बहुत जरिए थे, और भी बहुत चीजें थी, और भी बहुत बिजनेस थे। जैसे कि आई हैड माई ओन कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो मेरे फादर कर रहे हैं अभी भी। ठीक है। सो बट मुझे ऐसी कभी नीड लगी नहीं कि मुझे उसमें जाना चाहिए। आई फॉलोड माई पैशन। कभी घर वालों ने कहा नहीं यार ये क्या कर रहे हो, ये किस काम में चले गए, पैसे बेकार कर दोगे तुम तो? बहुत बार ऐसा कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, कोई इससे कोई पैसे मनी मेकिंग नहीं है, कोई इससे कुछ बड़ा हासिल नहीं होने वाला। बट ऐसा नहीं है। मैंने धीरे धीरे जब कॉम्पिटिशन्स जीतना शुरू किया तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को फेवर करना शुरू कर दिया। अच्छा। कि चल तेरे को यही पसंद है तो तू यही कर। सो फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड एंड इसमें पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा ही है वहां से, उसके बाद से। सो इन द बिगिनिंग इट्स डिफिकल्ट, बट एज सून एज यू स्टार्ट टू शो योर इंटरेस्ट इन समथिंग एंड यू स्टार्ट टू गेट इन्वॉल्व इनटू इट, तो सब कुछ सही हो ही जाता है टाइम के साथ। वेरी ट्रू। एक बार रिजल्ट आने शुरू होते हैं तो ऑफ कोर्स कोई भी इंसान आपको उस चीज के लिए मना नहीं करेगा उसके बाद में। वेरी नाइस। सो अर्चित, एक नया फिनोमेना जो अब स्टार्ट हो गया है वो ये है कि मोस्टली जितने भी न्यू बॉडी बिल्डर्स हैं
वो आजकल प्राइवेट चैंपियनशिप में ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लग पड़े हैं रादर देन कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड फेडरेशंस के अंडर। आपके हिसाब से ऐसा क्यों हो रहा है? सर मैंने अभी तक गवर्नमेंट अप्रूव्ड, मैं अपनी बात करूं तो मैंने अभी तक किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड फेडरेशन के अंडर कॉम्पीट किया ही नहीं है। अच्छा। बिकॉज आई डोंट नो, या तो वो हमें पता ही नहीं लगता, कई एथलीट्स को पता ही नहीं लगता कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स हो भी रहे हैं। दूसरी चीज़ कि वो शायद इतनी कवरेज भी नहीं होती उसमें, इतना सोशल मीडिया पे भी नहीं आता वो। सो आजकल सोशल मीडिया लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं रादर देन कि गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन्स खेल के गवर्नमेंट जॉब हासिल करने से ज़्यादा उनको बेनिफिशियल ये लग रहा है कि आप अपना एक बेस बनाएं और प्राइवेट शोज खेल के अपने आप को इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पे बूस्ट करें। ओके ओके। सो आपके प्रोफाइल पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आपने मायामी प्रो में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है एंड यू हैव अ प्रो कार्ड, मायामी प्रो का प्रो कार्ड। तो आपके पास में एक प्रो कार्ड है मायामी प्रो का, और आपकी नज़रिए में कितना इंपॉर्टेंट है एक प्रो कार्ड का होना आजकल के बॉडी बिल्डिंग सीन में? सेकंड, मैं क्वेश्चन इसी से कनेक्टेड एक और पूछना चाहूँगा। लोग जो होते थे वो पहले सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी की रेस में होते थे। आजकल जितने भी लोग, मेरा कहने का मतलब है बॉडी बिल्डर्स, वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे होते थे। आजकल वो ज़्यादा भाग रहे होते हैं प्रो कार्ड के पीछे। सो आपका इस पर क्या टेक है, कंसिडरिंग योर मायामी प्रो का प्रो कार्ड? मायामी प्रो का प्रो कार्ड जब मैंने एक्चुअल में आई प्लेड फॉर इट, तब ये था कि शौक की प्रो कार्ड होना चाहिए। इतना नॉलेज भी नहीं था कि प्रो कार्ड से क्या होता है क्या नहीं होता। सो बट विद टाइम जैसे जैसे पता लगता रहा कि प्रो कार्ड की इम्पोर्टेंस क्या है और फर्दर आपको कैसे बेनिफिट करेगा प्रो कार्ड, मेरा जो पर्सनल इंटेंशन था प्रो कार्ड को अचीव करने का, वो ये था कि मेरे को इंटरनेशनल स्टेज पे ही compete करना है। अच्छा। और इंडिया के लिए कुछ रिप्रेजेंट करना है और अपने हिमाचल से ही कुछ रिप्रेजेंट करना है। सो दैट वाज माय इंटेंशन। सो यानी कि प्री डिसाइडेड था आपका कि आपको इंटरनेशनली ही पार्टिसिपेशन ज़्यादा करनी है। यस यस यस। वेरी नाइस। ओके, सो आजकल एक बहुत हॉट मैं कहूँगा टॉपिक सोशल मीडियम्स के ऊपर चल रहा है, और आए दिन हम लोग उसके बारे में न्यूज़ या कोई ना कोई नई बात सुनते ही रहते हैं, जो कि है साहिल खान और मनोज पाटिल के बारे में। आई एम श्योर आपको भी मालूम होगा कि इंटायरली क्या चीज़ चल रही है और क्या क्या हो रहा है। सो आपका क्या टेक है उस चीज़ के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर? ये मैंने देख रहा हूँ कुछ दिनों से, पिछले 3-4 महीने से कुछ ज़्यादा ही हॉट टॉपिक हो गया है सोशल मीडिया पे, और अब तो खैर न्यूज़ में भी कवरेज आनी शुरू हो गई है। सो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जैसे इतना इसको हाइप किया गया, वो फर्स्टली तो होना नहीं चाहिए था। सोशल मीडिया पे इतनी फाइट नहीं होनी चाहिए थी। अगर कुछ इशू था भी तो उसको सॉल्व किया जा सकता था नॉर्मली। राइट। सो और जहाँ तक दूसरी बात की एनहांस सप्लीमेंट्स या स्टेरॉइड्स यूज़ करने की, तो वो एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ का हिस्सा ही है। ठीक है। सो उसको कैसे प्रॉपरली यूज करना है, वो गाइडेंस किससे है, कोचिंग किसके अंडर ले रहे हो, किससे ले रहे हो, दैट इज योर ड्यूटी। पहले आप अपने कोच से पूछिए, आप अपने कोच पे ट्रस्ट कीजिए जी, फिर उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। तो दैट इज योर डिसीजन इन द एंड। ट्रू। उसके बाद जो होता है वो हमारे हाथ में नहीं है। वो फर्स्टली आपका डिसीजन होता है। अगर आपने अपने कोच को ट्रस्ट किया है, देन बाद में उसको ब्लेम करना नहीं बनता। फर्स्ट थिंग जो मेरे हिसाब से बनती है। ठीक है। एंड सेकेंडली मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी ये मैटर था वो इतना हाइप पे नहीं जाना चाहिए था। इसको नॉर्मली सॉल्व किया जा सकता था। ओके, दैट्स इट। ओके, अच्छा, अब बात आते हैं हम हमारे इंटरव्यू के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, और वो है आपके खुद के बिजनेस के बारे में। सो आप बताइए अर्चित कि अभी तक आपके कितने जिम सेटअप हो चुके हैं, और क्या उसके अलावा भी आप कोई और बिजनेस भी करते हैं? सर, जो मेरे अभी तक अपना पर्सनल बिजनेस है वो फैमिली बिजनेस तो काफ़ी है, बट जो मेरे अपने बिजनेस है वो सिर्फ जिम्स के ही हैं और एक सप्लीमेंट स्टोर है। सो मैंने फर्स्ट जिम सेटअप किया था 2017 में, जो कि शिमला में ही है। सो एक्चुअल में जो मैंने मोटिवेशन मेरे अंदर आई जिम खोलने की या जिम सेटअप करने की, वो आई जब मैं इन टाउन हर जिम को विजिट किया। वहाँ पे ना कोई इक्विपमेंट अच्छा था, ना कोई कोचिंग थी, ना कोई डाइट की नॉलेज शेयर करता था। सो वहाँ से आई स्टार्टेड विद माई ओन फर्स्ट सेटअप, दैट इज़ इन शिमला,
and still it's going great. And that is MLC Gym, which is on my grandfather's name, Madan Lal Chatwal. Okay. So वो motivation थी मेरे अंदर, मैं I was really attached to my grandfather. So उनके नाम पे ही मैंने अपना first setup किया, and then moving on to the second setup, I moved to Mohali, Chandigarh. So वहाँ पे भी सेम मेरा जिम चल रहा है अभी भी, एंड इट्स वर्किंग गुड. सो उसके बाद द थर्ड थिंग आई स्टार्टेड अप विद इज सप्लीमेंट स्टोर विच इज ऑल्सो रनिंग नाउ. ओके. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. उसका क्या नाम है और उसकी कहाँ पर सिचुएशन है, मतलब कहाँ पर लोकेशन है उसकी? जो मेरा स्टोर है वो शिमला में ही है, लोअर बाजार में सिचुएटेड है वो, एंड दैट इज द बेस्ट स्टोर इन टाउन. सो आई एम श्योर कि जितने भी हिमाचल के व्यूअर्स होंगे या जितने भी बॉडी बिल्डर्स होंगे, जिम गोअर्स होंगे, वो आपके स्टोर से सामान ले सकते हैं. या परफेक्टली आप विजिट कीजिए, आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी. आप जिम भी आ सकते हैं. कोचिंग के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ नॉलेज चाहिए तो वो सब कुछ आपको अवेलेबल होगा. परफेक्ट. सो थैंक यू सो मच अर्चित वंस अगेन हम लोगों को टाइम देने के लिए और इतनी अच्छी बातें आज मेरे और मेरे व्यूअर्स के साथ करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.